16 साल की उम्र में डॉक्टर साहब ने क्या कहा? 6 महीने बचे हैं बेटा। स्कूल वालों ने क्या बोला? निकम्मा है, निकाल दो। पापा बोलते थे तुमसे कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया जो सोचकर भी आपका शरीर हिल जाएगा। 245 देश नाप डाले, 16 पासपोर्ट भर दिए। ये कहानी है बेनी प्रसाद की। बेनी प्रसाद 6 अगस्त 1975 बेंगलुरु। पिता के प्रसाद राव नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक थे। घर में किताबें थी, उम्मीदें थी, एक सपना था कि बेटा बड़ा होकर मेरे जैसा बनेगा। पर बेनी अलग थे। 2 साल की उम्र में उनको दमा हो गया। कार्टिसोन स्टेरॉइड्स कहते हैं। बेसिकली दमा को जो काबू करती है ना, वो जो दवा थी उसने एक और बीमारी पैदा कर दी। रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं उसको। 60% फेफड़ा खराब हो गया, इम्यून सिस्टम टूट गया। स्कूल में 9 साल और हर दिन एक ही शब्द सुनाई दिया, निकम्मा है, नालायक है, कुछ नहीं होगा इससे। पिता साइंटिस्ट थे लेकिन बेटे को साइंस समझ में ही नहीं आती थी। घर में भी शर्म, बाहर भी शर्म। बेनी ने खुद बाद में कहा था कि मैं हर तरफ नाकाम था, पढ़ाई में, सेहत में, चरित्र में, हर जगह। 16 साल की उम्र में केंद्रीय विद्यालय से निकाल दिए गए। डॉक्टर ने बुलाया और कहा बेटा 6 महीने बचे हैं। बेनी कहते हैं कि जिस उम्र में लोग जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, मैं फ्यूनरल की, अपने आप को जलाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उन्हीं गुर्बत भरी, उन्हीं तकलीफों भरी रातों में से एक रात तय किया कि अब और नहीं जीना है। लेकिन एक मां थी जो हर रोज सुबह उठती थी और उनके पास आती थी और बेनी को बताती थी कि बेटा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मां ने ही बेनी को एक कैंप में भेजा, यूथ कैंप था। नॉर्मली बेनी जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कभी नहीं जाते थे ऐसी जगहों पे, लेकिन पिता का दबाव था, जाएगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। फिर वो गए और उस रात उस कैंप में कुछ हुआ। अंतरात्मा ने एक आवाज लगाई। बेनी क्या बोलते हैं, खुद उनके शब्दों में बताऊं कि बेनी, सब तुम्हें निकम्मा कहते हैं पर मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। अंतरात्मा की यह आवाज सुनकर बेनी ने उस रात तय किया कि जिंदगी को एक और मौका देना है। गिटार सीखने का एक सोच थी, उस सोच को उसने अपने आप ढालने की कोशिश की। टीचर के पास गए, टीचर ने कहा मत आना दोबारा, तुम्हारे अंदर म्यूजिक की कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। पर बेनी अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गिटार उठाया, अकेले प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उन हाथों से जिनमें आर्थराइटिस था, एक अलग तरीके का संगीत निकलना शुरू हुआ। साल आता है 2002। बेनी बड़े हो चुके थे थोड़े और 6 महीना पता नहीं कहां बीत चुका था। एक सवाल किया उन्होंने अपने आप से कि मेरी जिंदगी का सपना क्या है बेनी, मैं क्या करूंगा? अंदर से जवाब आया, हर देश घूम कर आओ। बेनी अपने ऊपर ही हंसता है। मेरे पास एक इंडियन पासपोर्ट, हर देश में घूमने का मन, महीने का 2000 भी कमा पाऊं वो भी बहुत बड़ी बात है। 60% फेफड़ा खराब है, हर देश में जाना है। पर उसने अपनी अंतरात्मा को कहा हां चल, तू चलेगा तो मैं ले चलूंगा। और 1 मई 2004 ये वो पहला कदम था। गिटार हाथ में था, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस एक गिटार और एक यकीन। उस गिटार, उसने जो गिटार बनाया था ना, वो गिटार उन्होंने जो बनाया वो पहले कभी नहीं बना था। बेंटार, मतलब एक इंटरव्यू में उन्होंने, बेनी ने दावा किया है कि दुनिया का पहला बांगो गिटार उन्होंने ही बनाया। 6 स्ट्रिंग्स, 2 बांगोज और 14 स्ट्रिंग हॉप, 3 इंस्ट्रूमेंट एक में। क्योंकि 60% फेफड़ों से लंबे गाने गाना मुश्किल था, इसलिए उसने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो बोले भी, गाए भी
और थिरके भी। वो इंस्ट्रूमेंट आज म्यूजियम में है। फिर बेन्नी निकल पड़े, वापस आते हैं। बेन्नी निकल पड़े और अंटार्कटिका तक, पिटकैर्न आइलैंड तक, जहां सिर्फ 66 लोग रहते हैं, जहां 200 साल में कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ। बेन्नी ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि वहां करीब 80% आबादी उनको सुनने के लिए आई थी। कैरेबियन के 22 देश, फीफा विश्व कप 2006, जर्मनी, ओलंपिक गेम्स, प्रेसिडेंट के सामने, पार्लियामेंट के सामने, राजाओं के सामने। बेन्नी का दावा है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में किम इल संग की 100वीं जयंती पर, जहां रिलीजन बैंड है, वहां भी उन्होंने गाना गाया। हर बार एक इंडियन पासपोर्ट, हर बार वीजा की लड़ाई, हर बार इमिग्रेशन ऑफिसर्स का सवाल, इतने पैसे लाते कहां से हो भाई? बेन्नी का जवाब है कि भरोसा है। बोस्टन एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर ने घंटों की पूछताछ के बाद आखिर में कहा कि सच में तुम ये कैसे कर लेते हो? बेन्नी ने कहा, आई ट्रस्ट द लॉर्ड, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। ऑफिसर रुका और फिर बोला कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, क्या मेरे लिए दुआ करोगे? बेन्नी मुस्कुराए और वहां से चले गए। 22 नवंबर 2010, 6 साल 6 महीने 22 दिन, 245 देश, 194 संप्रभु देश, सोवेनियन कंट्रीज, 51 निर्भरशील क्षेत्र, अंटार्कटिका सहित 16 पासपोर्ट, हर वीजा स्टैंप जो स्टैंप लगता है उससे भरा हुआ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो लड़का जिसे 16 साल में 6 महीने दिए गए थे, 36 साल की उम्र में दुनिया का सबसे तेज ट्रेवलर बन गया इंडियन पासपोर्ट से। This is my passport. I'm from India and I've been to every country in the shortest time. So it was 245 nations in 2010, including Antarctica, both sovereign and dependent, in 6 years, 6 months and 22 days. Because I'm an Indian, so I need visas and stamping, so I need a lot of work, a lot of pages. और एक फिर से आश्चर्य हुआ। साल आता है 2012, उसने लंदन के डाडा फेस्ट में पान फ्लूट बजाई। वापस आया मुंबई में उसी डॉक्टर के पास जिसने उनको 6 महीने दिए थे। डॉक्टर ने जांच की, पेपर्स देखे और फिर बेन्नी को देखा और कहा, तुम्हारे फेफड़ों की क्षमता 40 से बढ़कर 95% हो गई है भाई, क्या किया तुमने? ये वही फेफड़े थे जिन्हें डॉक्टर ने 16 साल में मृत घोषित कर दिया था। ऐसी कहानी ना आपको पढ़ने में मिलेगी, ना देखने में मिलेगी, ना सुनने में मिलेगी, लेकिन यह कहानी 100% सत्य है। यह कहानी है सफलता की, संघर्ष की, यह कहानी है हार की, यह कहानी है हार पर जीत की। बहुत देर तक आपका मन अगर शांत रहे तो अंतरात्मा से एक सवाल पूछिएगा, आपको क्या करना है? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने स्कूल पहुंचते ही स्कूल वालों ने कहा बेकार है, पिता का कहना निकम्मा है, डॉक्टर ने कहा 6 महीने में खत्म, गिटार टीचर ने कहा कोई मतलब नहीं, दरवाजा दिखा दिया। उसी लड़के ने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी और हर दरवाजे खुले। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। वो आइडिया कि कुछ लोग तकलीफ से टूटते नहीं, वो तकलीफ से बदलते हैं और तकलीफ के पार एक ऐसी जिंदगी मिलती है जो बिना तकलीफ के कभी नहीं मिलती। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जो हिटलर के यातना शिविर में जिंदा निकले थे, उन्होंने कहा था कि जब हालात बदलना संभव ना हो तो हम खुद को बदलने की चुनौती लेते हैं। बेन्नी बदल नहीं सकते थे अपनी बीमारी, अपने पिता की उम्मीदें, स्कूल का वो फैसला, पर उन्होंने खुद को बदला, अपनी दुनिया बदली। आज बेन्नी बेंगलुरु में है। चाय 316, 400 सीटों का एक कैफे जहां कोई बिल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक कप चाय, एक इंसान जो सुनता है। 80% सुनना, 20% बोलना। हर हफ्ते कम से कम एक लड़का या लड़की जो जिंदगी छोड़ने की कगार पर होते हैं, वो यहाँ चाय 316 पहुंचते हैं और वापस जाते हैं जीने की एक वजह लेकर।
वही बेन्नी जो खुद 16 साल में यही सोच रहे थे कि उस स्कूल में जहां 9 साल तक उन्हें निकम्मा कहा गया, 2006 में उसी स्कूल के 25 साल के जश्न में बेन्नी को बुलाया गया, इसरो के चेयरमैन ने सम्मानित किया। बेन्नी ने माइक थामा और कहा, यही वो स्कूल है जहां 9 साल तक मुझे यूजलेस और वर्थलेस कहा गया। फिर वो रुके और बोले, शुक्रिया, क्योंकि उस तकलीफ ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। आज उनका एक बेटा है, उनकी एक पत्नी है, उनकी मां है। ये कहानी आपके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। मैं वादा करता हूं आपसे कि कभी भी आपके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में अगर परफॉर्मिंग वेल की जगह नॉट परफॉर्मिंग वेल आए तो आप कभी भी उनसे ये मत कहिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। कहिएगा कोई बात नहीं। बेन्नी प्रसाद को तो 16 साल की उम्र में 6 महीने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो 245 देश घूम आया। तुम्हारे पास तो मेरे बच्चे पूरी जिंदगी है। और ये कहानी हर उस एक इंसान के पास तक पहुंचानी है जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुद से, समाज से, परिस्थितियों से हार मान रहा है, अपने आप को कमतर मान रहा है, अपने आप को दोष दे रहा है। 16 पासपोर्ट, 245 देश, 6 साल 6 महीना 22 दिन, 60% फेफड़े जो कि 95% हो गए, एक गिटार जो दुनिया में पहला था, एक कैफे जहां हर हफ्ते जिंदगी बचती है। ये बेन्नी प्रसाद की कहानी है। आपकी जिंदगी में भी कोई होगा जिसने कभी ना कभी सुना होगा, तुमसे नहीं होगा, या शायद आपने खुद अपने आप को कहा होगा। उस आवाज को एक बार बेन्नी की कहानी सुनाइए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई है जो बहुत अंधेरे में है, जिसे लग रहा है कि अब और नहीं, उसे ये कहानी जरूर भेजिएगा और पूछिएगा, भाई तो ठीक है ना? वो 2 शब्द किसी की जिंदगी बचा सकते हैं मेरे दोस्त। जय हिंद।